हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं अपनी ब्लैंकेट की जो सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पे क्या हो गया, कल शाम को बहुत बारिश आई थी। तो बारिश आई थी ना, तो ये मैं ब्लैंकेट लेके आई थी। अभी मैं ब्लैंकेट्स वगैरह ये सारी कुछ दिनों से धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी है ना, पता नहीं कैसे, लेकिन हल्की हल्की सी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सीलन टाइप हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं इनको धूप दिखा देती हूँ, और वैसे भी धूप दिखाना तो अच्छा होता ही है। तो कल एकदम से लेके आ रहे थे हम लोग, तो वैसे तार में अटक के और इसका ही थोड़ा सा हल्का सा धागा निकल गया था और ये थोड़ी सी फट गई थी। तो मैं वही सिलाई कर रही थी कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। फिर होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, फैलता रहता है, फिर ब्लैंकेट ही पूरी ख़राब हो जाए। तो अपने हाथ की हेल्प से ही मैं कर रही हूँ सारा काम इसका, सिलाई का। मशीन से मैं घुमाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं बैठे बैठे हाथ से ही कर लेती हूँ। और तो मैं इसकी सिलाई कर रही थी बैठे बैठे। और अभी मैंने ट्राइपॉड में लगा के रखा था फ़ोन, और क्योंकि है ना, मैं देख रही थी कि इस तरीके से भी ये होता है या नहीं होता है। अभी तो ट्राइपॉड का इतना ज़्यादा मैंने किया नहीं है, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे समझ में आ भी रहा है। और ये देखिए मेरी सिलाई भी हो चुकी है। और उसके बाद मैं आ गई खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए आज है बहुत ही यूनिक और एकदम अच्छी वाली रेसिपी है, यम्मी वाली। आप लोग देखते ही करोगे वाह, अभी बना के अभी खाए। तो वही वाली रेसिपी है आज। तो अभी क्या, मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। लहसुन को मैंने इस तरीके से कूट लिया है इमामदस्ते में, और मैंने बेसन का भी बैटर बना लिया है। और मसालों में मैंने लिया था गरम मसाला, अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और धनिया पाउडर भी लिया था मैंने, और सौंफ, और भुना हुआ ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें, और काला नमक भी लिया था। और ये सारी चीज़ें फिर मैंने बेसन के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दी। और उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिया था। टमाटर को भी अच्छे से इन सारी चीज़ों के साथ घुमा लूँगी और फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। और प्याज और मिर्ची भी डाल दी। और एक और चीज़, इसके अंदर आप जो चाहो वेजिटेबल डाल सकते हो, जो भी आपका मन हो, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो, जो भी पसंद हो आपको वेजिटेबल, वो सारी वेजिटेबल इसमें ऐड हो सकती है। तो मैंने यही चीज़ें डाली थी, अभी मेरे पास यही थी तो मैंने यही डाल दी। लेकिन वैसे तो खीरा, ककड़ी और लौकी भी रखी हुई थी, लेकिन फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, बस यही डाल देती हूँ। तो मैंने यही डाला था। आप लोग चाहो ना जो भी वेजिटेबल डाल सकते हो, जो भी आपका मन हो। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी। और हाँ, मैंने बारीक बारीक कट किया था। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है ये देखिए। ये मेरे पास रात की बची हुई रोटी है, और आप लोगों के पास रात की बची हुई रोटी नहीं हो ना, तो आप लोग तो सेक के रोटी अभी तुरंत बना के तुरंत भी ये चीज़ बना सकते हो। लेकिन रात की रोटी के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग वाले होते हैं। और रात की रोटी वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है खाने में। तो जितनी बार रात की रोटी मेरे बच जाती है ना, तो मैं कुछ ना कुछ तो करती ही रहती हूँ, क्योंकि एक दो रोटी तो हमेशा एक्स्ट्रा होती ही हैं। तो वही है। और उसके बाद ये देखिए, मैंने रोटी के ऊपर ये सारा बैटर अच्छी तरीके से फैला दिया था। फिर मैंने यहाँ पे तवे के ऊपर मैंने तो ऑयल लगाया था। आप लोग चाहो तो ऑयल, घी, बटर वगैरह जो आपका मन हो वो डाल सकते हो। और थोड़ा सा जब इसके ऊपर ऑयल डाल के, तो जब ये रोटी जब डालो ना, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि फिर ऑयल गर्म हो जाता है ना, तो इसीलिए फिर मैंने भी इस तरीके से ही डाला था। तो हल्का सा वो इधर उधर फैलता है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, फैलना तो हो जाता है, साफ़ भी हो जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखिए, फिर मैं दूसरी रोटी के ऊपर भी यही सेम प्रोसेस कर रही हूँ। तो वेजिटेबल है ना, मैंने थोड़ी सी, इतनी मोटी नहीं, मीडियम साइज की ही कट की थी। इतनी ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा बारीक, और ठीक ठीक करी थी। और ये देखिए, फर्स्ट रोटी तो मेरी सिक चुकी है। और ये मसाला रोटी बोल सकते हो, या फिर बेसन वाली रोटी, कुछ भी इसका नाम जो आपका मन हो वो दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि है ना, ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टेस्टी लगती है ये वाली। तो मैंने दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छी तरीके से सेक ली थी, और हो गया था। अब इस स्टेप पे आप लोग चाहो तो चीज़ डाल सकते हो, इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हो। और फिर इसको अच्छे तरीके से चीज़ के साथ, या फिर किसी भी जो चटनी हो, या खट्टी मीठी कोई भी चटनी हो, या फिर अचार हो, मिक्सर अचार हो, चाहे कोई सा भी अचार हो, दही वगैरह के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत ही यम्मी बनती हैं। आप लोग प्लीज़ ट्राई करना एक बार। रात की बची हुई जो रोटियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। और ये
चीज़ जो नई नई चीज़ें जो बना लेते हैं ना हम लोग, रेसिपीज़ वगैरह, तो वो उनमें भी बहुत काम आती है। तो उसके बाद ये देखिए मैंने सुबह पराठे भी बनाए थे क्योंकि आज श्राद्ध था ना घर में, तो इसी वजह से पराठे भी बने थे। तो 1-2 एक्स्ट्रा पराठे बचे हुए थे, तो मैंने बच्चों के लिए इस तरीके से पराठों के ऊपर बना दिया था। तो थोड़ा सा हल्का सा हो गया था, शेफ भी हो गया था और बच्चों को पसंद भी आया था, बहुत अच्छा लगा था दोनों बच्चों को। मैंने दोनों बच्चों को सॉस के साथ ही खिलाया था, मैंने दही के साथ और ग्रीन चटनी के साथ खाया था। और उसके बाद यहाँ पे बारिश आ गई थी शाम को हमारे, और इतनी तेज़ तो नहीं आई लेकिन बारिश का और मेरा थोड़ा अभी चल ही रहा है फाइटिंग वाला, क्योंकि है ना जब भी बारिश आती है कपड़े गीले करके जाती ही जाती है। और बारिश जैसे ही आई नहीं, मेरे दोनों बच्चे नहाने के लिए तो बेताब रहते। तो अभी है ना श्राद्ध भी चल रहे हैं, और श्राद्ध में क्या खाना बन रहा है और कब श्राद्ध होता है क्या नहीं होता है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि है ना उस टाइम बच्चों के पास फ़ोन रहता है और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ कोई भी चीज़। और कोई भी चीज़ जो भी बनती है वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ माइंड बिल्कुल मत करना। और ये मैंने कंघी करने के लिए बाल खोले और वैसे ही बारिश आ गई। पता नहीं, बारिश को भी पता ही चल जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम 4 बजने में 4 मिनट बाकी है, अभी 4 नहीं बजी है। तो मैं तो इसमें मेरा घाटा है। तो जैसे ही हमें बाहर जाना था हम तैयार हुए थे, और पता नहीं कुछ था, हम तैयार हुए थे और वैसे ही हमारे बारिश आ गई। बाहर जाने लगे थे और बारिश आ गई। अब पता नहीं कितनी देर तक आएगी बारिश, लेकिन एक फ़ायदा हो गया हमारे टैंक में हौद में फिर से हम लोगों ने पाइप लगा दिया ताकि वो भर जाए, क्योंकि 3-4 दिनों से पानी आ रहा है। पानी की तो बहुत ज़्यादा वो हो रही है, अभी पानी बहुत कम आ रहा है, तो पानी तो चाहिए होता ही है। तो लालच बुरी बला है, लेकिन कर क्या सकते हैं, पानी तो चाहिए होता ही है, पानी की तो ज़रूरत है ही। और खटखट की आवाज़ आ रही है ना, वो नल ठीक करने के लिए आए, एक नल ख़राब हो गया था घर पे, तो वो भैया आए हुए हैं, वही ठीक कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से। और ये देखिए टी शर्ट वगैरह बच्चों ने गीले कर दिए बारिश की वजह से, तो यहाँ पे फैला दिया ताकि फ़ैन की हेल्प से सूख जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से पाइप लगा के हमारा हौद, और कुछ लोग टैंक बोलते हैं, तो टैंक किस तरीके से भरते हैं हम लोग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए हमारी पाइप लगाया हुआ है, इस पाइप से ऊपर छत का पानी आ रहा है, और इधर से ऊपर होके जो ऊपर वाला जो पाइप है ना उसमें से जॉइंट करा हुआ है, तो इसमें से पानी आ रहा है बारिश का। और बारिश भी आ रही है बहुत तेज़ कभी कम, ऐसे ही चल रही है अभी बारिश भी। और ये देखिए एकदम से पानी कभी तेज़ आती है ना बारिश तो तेज़ पानी हो जाता है, कभी धीरे आती है तो धीरे हो जाता है पानी, तो वही है। और अभी 4-4 दिनों से पानी आ रहा है, तो पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पानी के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है, पानी ना हो तो काम सारे रुके हुए रहते हैं। और ये बता क्या हुआ, क्या हुआ? अभी तो तुम बारिश में अच्छे से नहा रहे थे, अब ये क्या हुआ, क्या हुआ? ये तेरा फ्लावर ठीक है भाई, नहीं ये फ्लावर ठीक है तेरा, है ना। गुलाब का फूल देखा और कितने सारे फ्लावर देखे, लेकिन ये वाला जो फूल होता है ना ये सिर्फ हमारे घर में ही मिलता है पर्दा वाला फूल, पर्दा फूल तेरा नाम है, पर्दा फूल। फ्लावर भैया ट्रेन टक 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 टक, ट्रेन कोई आया है आपके घर के बाहर? फ्लावर भैया आपके घर के बाहर कोई है? प्लीज़ मेहरबानी करिए मेरे पर्दे पे फ्लावर भैया आप कहाँ हैं? आपका मुंह फ्लावर भैया अच्छा पाँव ये क्या, ये रहा फ्लावर भैया, ये फ्लावर भैया तो पेंटी भी डालते हैं। ओ माय गॉड, ये फ्लावर भैया तो ये बेडशीट पूरी ख़राब कर दी, इसको सही करना पड़ेगा। चलो फ्लावर भैया
फ्लावर भैया, फ्लावर भैया, फ्लावर भैया, फ्लावर भैया। लड़ाई झगड़े करते हो तुम, पर्दा खराब करता है मेरा, निकल बाहर। तो यहाँ पे हमारा सिंक खुला हुआ है क्योंकि है ना ये थोड़ा सा लीकेज हो गया था, तो इसकी रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे नल वाले भैया। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को।